एपिसोड 5 में हमने देखा था नागी फेमस हो गया था और उसकी वजह थी आई। नागी आई के घर जाता उससे पूछने के लिए कि आखिरकार आई ने ऐसा क्यों किया। फिर आई नागी को रीजन बताती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। आई ये भी रिवील करती है कि उसे नागी से प्यार कैसे हुआ। चलो यहाँ तक तो ठीक था। वो जैसे ही अपने घर वापस जाता वो देखता सामने उसकी मोम थी और हाँ ये नागी की असली मोम है। फिर हम देखते कुछ लोग आते हैं और वो उन दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। वो उन दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एरिका कहती है, एरिका उसे पढ़ाई करने के लिए कहती है। फिर नागी उसे उसका फोन इस्तेमाल करने के लिए कहता है। एरिका बताती है देखो मेरे पास तो मेरा फोन ही नहीं है और नागी के पास पढ़ाई के लिए मटेरियल नहीं है। वो दोनों साथ में कहते हैं वो हमसे क्या करवाना चाहती है। मतलब ये दोनों 2 हफ्ते के लिए इसी रूम में रहेंगे। अगले सीन में हम साची को देखते हैं। उससे पता लगता है कि वो 2 हफ्ते के लिए एक होटल में है। साची अपने मन में कहते ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कुछ होने वाला नहीं है। अगले सीन में हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। नागी कहता है हम पूरी तरह से बंद है और हाँ ये दोनों कैमरे की ऑब्जर्वेशन में है। अगले 2 हफ्ते तक ये दोनों साथ में ही रहेंगे। पहले उन दोनों को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, भले ही वो दोनों एक ही घर में रहते थे लेकिन उन दोनों के कमरे अलग अलग थे। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। एरिका कहती है वो हमारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ रही है, हमें बस रहना है अगले 2 हफ्ते तक। नागी बताता है मैं थोड़ा हैरान हूँ। नागी ने सोचा था कि एरिका के पास कोई रास्ता होगा, मतलब यहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन एरिका उसे मना कर देती है। एरिका बताती है उसकी मोम हर बार वही करती है, मतलब जब एरिका कोई से भी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। वो कहता है ये पहली बार नहीं है। अगले सीन में हम देखते वो दोनों डिनर करते हैं। नागी को तो मजा आ रहा था खाना खाने में। फिर वो उससे कहता है तुम्हारी मोम वंडरफुल है, मैं उनसे पहले कभी भी ठीक से नहीं मिला था। वो बताती है वो हमेशा से ऐसी ही रही है लेकिन वो पूरी तरह से पागल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नागी उससे कहता है क्या तुम मुझे इस तरह से देखती हो, तुम सही कह रही हो वो सन की है। नागी बताता है वो उसे समझ सकता है, ऐसा लग रहा था कि वो हमारी रिस्पॉन्स का आनंद ले रही है, लेकिन नागी को ये भी लगता है कि वो सच में हमारे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एरिका बताती है वो बस हमारे साथ मस्ती कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं एरिका का डिनर हो चुका था। एरिका बताती है उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आगे हम देखते हैं एरिका चिल्लाती है। फिर वो जाता है उसे देखने के लिए। वो देखता है एरिका फंस गई थी। ये देखकर वो कहता तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है मेरी मदद करो। वो बताती है जिस चेयर के ऊपर वो खड़ी थी वो गिर गई। आगे हम देखते हैं वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। एरिका बताती है वो बस उस योगा मैट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल हम देखते हैं वो अजीब सा फेस बनाती है क्योंकि उसके पैर में क्रैम्प्स हो गया था। नागी उससे कहता है अपना पैर उठाओ। वो उससे कहती है मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं वो उसके पैर को ठीक कर देता है। वो कहती है मेरे को लगता है कि ये बेहतर है। आगे नागी कहता है क्या मैं जिंदा भी रहने वाला हूँ, मतलब पूरा 2 हफ्ते ऐसे ही। फिर वो उसे लेने के लिए जाता है क्योंकि वो लंबे समय से अंदर थी। वो देखते हैं एरिका काफी थकी हुई लग रही थी। अगले सीन में वो कहता है मेरे को इस तरह से मत डराओ। एरिका उसे चुप होने के लिए कहती है। नागी उससे शांत होने के लिए कहता है। फिर वो उसे कॉमन व्यवहार करने के लिए कहता है। एरिका उससे कहती है ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं कॉमन हो सकूं। वो बताते ये मेरा पहली बार है किसी लड़के के साथ अकेले होटल के कमरे में रहना। ये सुनने के बाद नागी ब्लश करता है। अगले सीन में हम उसकी मोम को देखते हैं जो कि उनके ऊपर नजर रख रही थी। वो कहती है मैं टीवी बिजनेस में काम करती हूँ। वो बताती है जब तक कि वो न जाने नहीं देगी। यहाँ पर उसकी मोम एंटरटेनमेंट चाहती है। नागी उससे कहता तुम्हारे कमेंट्स ने मेरा दिल दहल गया है। एरिका उससे कहती है ये मेरी गलती नहीं है। फिर एरिका उससे कहती है हम मेक श्योर करते हैं कि हम एक दूसरे के दिल को गोइंग ना करे, हमें कोशिश करनी होगी कि हम एक दूसरे के बारे में ऐसा ना सोचे। फिर वो उससे सवाल पूछते तुम्हें अच्छा क्या लगता है। नागी उससे पूछता तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा शौक हो जाती है। एरिका उससे बताती है ये ऐसा है कि तुम मेरे दिमाग में आने की कोशिश कर रहे हो। नागी बताता है मैं तुमसे साधारण सवाल पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हें तनाव महसूस ना हो। एरिका उससे कहती रुको मैं जवाब क्यों दे रही हूँ। यहाँ पर नागी समझ जाता है कि उसके हर चीज से दिल धड़कता है। एरिका उससे कहती अचानक खड़े मत हो। इस पे नागी कहता मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। नागी की मोम कहती तुम दोनों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों सीरियस नहीं हो रहे थे। फिर उसकी मोम टीवी को ऑन कर देती है। ये देखकर तो वो शौक हो जाते हैं। नागी कहता टीवी चालू क्यों हुआ। फिर हमें दिखा जाता है एरिका ने उसे पकड़ लिया था। फिर उसके अगले पल वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर उसकी मोम अगले स्टेप पर बढ़ती है। उसकी मोम गर्मी को और बढ़ा देती है। हम देखते हैं नागी अपना शर्ट उतार रहा था। एरिका उससे कहते तुम मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहे हो। वो बताता तुम भी तो पूरी तरह से बिक चुकी हो। हम देखते हैं यहाँ पर उसकी मोम काफी मजा आ रहा था। नागी बताता है वो नहाने जा रहा है, तुम बिस्तर का इस्तेमाल कर सकती हो। एरिका उससे कहती तुम मुझे लटका कर छोड़ दोगे। एरिका बताती है वो थोड़ी देर तक सोना चाहती है। एरिका उससे कहती वहीं पर रहना, आगे मत बढ़ना। यहाँ पर उसकी मोम काफी एक्साइटेड हो रही थी। अगले ही पल हम देखते वो नागी को बांध देती है और इसके बाद तो उसकी मोम काफी ज्यादा हंसती है। वो हंसते हुए कहती ये बच्चे मेंटल है। उसकी मोम कहती ये वो जगह जहाँ पर चीजें रियल हो जाती है। अगले सीन में नागी कहता आखिरकार ये शांत हो गई। फिर हम देखते हैं एरिका नींद में बड़बड़ाती है। वो कहती है उसे प्यास लग रही है। फिर वो पानी को ढूंढती है। हम देखते हैं उसके हाथ को पकड़ लेती है। नागी अपने मन में कहता क्या वो सो रही है। एरिका कहती है जो भी है कुछ ना होने से बेहतर है। ये ढक्कन इतना अजीब आकार का है, लगता है ये नहीं खुलेगा। आगे हम देखते हैं वो उसका हाथ तो काट खा लेती है। फिर एरिका अपना मास्क को हटाकर देखती है। फिर हम देखते हैं वो शौक हो जाती है। इसके बाद वो अपना पानी पीती है। वो उससे कहती है मुझसे गलती हो गई। फिर वो उसके मुंह पर
ऊपर की टेप को निकाल देती है। एरिका बताती है उसे आदत हो गई है। आगे हम देखते हैं एरिका लाइट बंद कर देती है। नागी बताता उसे ठीक नहीं लग रहा है, अगर वो हमें सेम रूम में रखती है हमें हर किसी से दूर रखना चाहती है। एरिका उससे कहती क्या ये सच नहीं है। एरिका बताती है मॉम हर चीज को एंटरटेनमेंट में बदल देती है, वो सिर्फ खुद को हैप्पी कर रही है। वो अपने वर्कर से कहती है वो मेरी लड़की है, वो पूरी तरह से समझ जाती है। नागी बताता है ये सब नहीं है, वो हमें परख रही है हमें बेहतर बनाने के लिए। एरिका बताती है मैं इसके झांसे में नहीं आ रही हूँ। उसकी मोम कहती है आखिरकार तुमने पता लगा ही लिया, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी 2 हफ्ते है। ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे तुम बना सके। बस कुछ ही समय की बात है जब तक एरिका मेरे पास रोते हुए नहीं आती। अगले सीन में आई को दिखा जाता है। आई कहती वो मेरे मैसेज को नहीं पढ़ रहा है। फिर अगले सीन में सुबह का सीन दिखा जाता है। एरिका बताती है मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। नागी देखता है ब्रेकफास्ट में ब्रेड है। वो बताता है उसे नाश्ते में चावल पसंद है। एरिका कहती है मेरे को लगता है कि हम इसे बना लेंगे। वो कहता है उसे उम्मीद है। एरिका कहती है मॉम सोचती है कि मैं पीटना शुरू करने वाली हूँ दरवाजे पर और फिर उनसे भीख मांगूंगी कि मुझे बाहर जाने दो। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो पूरी तरह से गलत है। एरिका कहती है चाहे मुझे तुमसे प्यार हो या ना हो, लेकिन वो फिर भी अपने लिए फैसला लेगी। उसकी मॉम कहती तो ऐसा ही हुआ। फिर हमें बचपन की एरिका को दिखाया जाता है। उसने ड्राइंग बनाई थी और वो सब अपनी मॉम को दिखा रही थी। वो कहती है नागी से मिलने के बाद एरिका बदल गई। वो कहती है मैं तुम्हें एरिका नहीं लेने दे रही हूँ। फिर वो अपने प्लान को चेंज कर देती है। अगले सीन में हमें हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है। वो साची से कहती तुम पास हो गई। साची खुश हो जाती है सुनने के बाद। तो हीरो उससे कहती तुम इतनी मेहनत कर रही हो, तुमने अपना सारा होमवर्क भी पूरा कर लिया। साची बताती उसके टीचर ने कहा कि वो अच्छा कर रही है। साची बताती उसके गर्मियों में ग्रेड बढ़ गए। फिर वो हीरो का शुक्रिया अदा करती है। हीरो बताती आज नागी और एरिका स्कूल नहीं आए थे। फिर साची उसे सब बता देती है। साची कहती मेरे को लगता है ये उसकी मोम कर रही है। हीरो कहती मेरे को लगता है यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। अगले सीन में एरिका की मोम कहती तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुम जानते हो कि तुम एक लड़के हो नागी। वो उससे कहती तुम्हें अपनी लिमिट के करीब पहुंचना होगा। वो कहता है किस बात की लिमिट। वो बताते मेरा मतलब एरिका को इतना प्यारा चेहरा मिला है, यहाँ तक कि एरिका की बॉडी इवॉल्व भी हो गई है। रॉक हार्ड होने के लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा। एरिका कहती है रॉक हार्ड। नागी बताता वो हमें परख रही है। फिर वो कहती मैं भूल गई थी। नागी कहता है हम ठीक है, हम पहले भी साथ रहते थे। एरिका अपनी मोम से कहती है आपको क्या चाहिए। मेरे को लगा तुम दोनों बोर हो सकते हो इसीलिए। वो बताते वो उन दोनों के लिए कोई होस्ट करेगी। वो कहती है पहला कोच ये क्या है। एरिका उनसे कहती है ये हमारा रिसेप्शन रूम है। आगे हम देखते हैं किड्स एरिका गाना गाती है। ये देखकर एरिका कहती मुझे खत्म कर दो। नागी उससे कहता तुम्हें कभी भी नहीं पता था कि तुम एक बम रेपर हो। उसकी मोम कहती नागी सही है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं इन सभी लोगों में से क्या इक्वलिटी है। एरिका बताती ये सभी ट्यूटर्स है जिन्हें मैंने निकाल दिया था। यहाँ पर उसका जवाब सही था। इसके बाद आता फाइनल क्वेश्चन ये किसकी तस्वीर है। एरिका शौक होते कहती अब और नहीं। वो कहता तुमने कुल एक कार ली। यहाँ पर उसका जवाब सही था। उसकी मोम बताती जब ये 10 साल की थी हमें पता लगता है उसके मोम डैड नहीं थे, फिर उसने यह कांड कर दिया। एरिका बताती वो बस घर से भागने की कोशिश कर रही थी। नागी अपने मन में कहता तो ये इसी बारे में है। मोम बताते वो इस तरह की हरकतें करती रहती थी। फिर नागी उसकी मोम से कहता है तुम्हें इस तरह की चीजें याद रखने के लिए तुम्हें एरिका से प्यार करना चाहिए। मैं उसके अतीत के बारे में नहीं जानता। इसके बाद वो उसकी तारीफ करता है। वो बताता है कि वो एरिका को देखेगा कि वो कौन है, वो नहीं जो वो पहले थी, और तुम डिसाइड करो कि मुझे शादी करना चाहिए या फिर नहीं। ये सुनने के बाद एरिका ब्लश करती है। उसकी मोम कहती तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। दरअसल वो अपने हस्बैंड से कह रही थी। एरिका उससे कहती सेलेक्ट मैं करूंगी। फिर नागी कहता है मुझे भी चुनने का अधिकार है। अगले सीन में साची और हीरो को दिखाया जाता है। आई मैसेज पर बताती उसने पता लगा लिया कि वो दोनों कौन सी बिल्डिंग में है। साची क्या तुम साथ आओगी। अगले सीन में हम देखते हैं नागी की मोम जा रही होती है। उनके वर्कर उन्हें देखने के लिए कहते हैं। उसकी मोम कहती मैं उनसे उब गई हूँ। फिर वो कहती है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अपने पति को उसमें देख रही थी, वो सच में हमारा बेटा है। टीवी पर आता जीतने वाले को प्राइज मिलेगा। नागी अपने मन में कहता है मेरे को क्या चाहिए। एरिका टेबलेट लेने की बात करती है। नागी उससे कहता तय हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर कई सारी बुक आ जाती है। वो नोटिस करते उन्हें एक हाथ दिखता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि एरिका बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ से आई निकलती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।